अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो सूरतुल क़लम हमने कल शुरू किया था। तो हमने जाना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुशरिकीन बहुत से झूठी बातें या तोहमतों में से एक तोहमत ये भी लगाते थे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह मजनून है, दीवाने हैं। तो इनका मकसद ये होता था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे ना हों और जिसकी वजह से जो है हक़ बात उन तक ना पहुँचे। आज भी जो सोशल मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, तो उनका काम यही है कि इस्लाम की ऐसी मंजर कशी की जाए कि जो लोग हक़ के मुतलाशी हैं, हक़ बात को तलाश करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि इस्लाम जो है मसलन दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, इस्लाम जो है औरतों पर जुल्म करता है, इस्लाम जो है औरतों को विरासत में हिस्सा कम देता है, इस्लाम जो है फ़लाँ चीज़ करता है, इस्लाम जो है औरतों को जो है आधी अकल वाला कहता है, इस्लाम जो है औरतों की जो है गवाही को जो है आधी गवाही मानता है, यानी मर्दों को तो मजबूत करता है, औरतों को जो है नीचे दिखाता है। तो यानी बिल्कुल ऐसे तौर पर इस्लाम को पेश करने की कोशिश की जाती है कि लोग उससे दहशत में हो जाएं और उससे पीछे हट जाएं। इसी तरह जो फ़िरक़े बातिला हैं उनकी भी कोशिश ये होती है कि जो अहले हक़ के लोग हैं उनसे लोगों को दूर किया जाए। बाज़ लोग ये करते हैं कि जो है कि कोई अहले हक़ में से जो है उनकी मस्जिद में चले जाए तो मस्जिद को धोना शुरू कर देते हैं। काफिर आएंगे तो नहीं धोएंगे, अहले हक़ में से कोई चला जाए तो मस्जिद को धोएंगे। कुत्ता दाखिल हो जाए वैसा नहीं धोएंगे जितना अहले हक़ में से कोई दाखिल हो जाए तो धोएंगे। तो उनका मकसद ये होता है कि लोग उनसे नफ़रत करना शुरू कर दें और उन अहले हक़ लोगों की बात को ना सुनें। तो ये चाहे इस्लाम के बाहर वाले लोग रहने दें या इस्लाम में जो फ़िरक़े बातिला हैं, फ़िरक़े ज़ाल्ला हैं, उनको देख लें, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि बदनाम करना। जैसा मीडिया पर जैसे इस्लाम की जो मंजरकशी की गई है वो इसी का तो मज़हर है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमा रहे हैं फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन। अताअ युतीउ इताअतन से है, फला तुति फ़ेल नहीं है। हमज़ा जो है जब साकिन होता है और आगे मिलाना होता है तो हम कसरा देते हैं, तो आइन पर कसरा इसीलिए आया। फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, तो आप झुटलाने वालों की पैरवी मत कीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, इसी तरह हमको भी हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है और आप ही के ज़रिए उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है कि ये जो झुटलाने वाले हैं, जो आपको झुटला रहे हैं, जो दीन हक़ की दावत को झुटला रहे हैं, उनकी इताअत, उनकी फर्मा बरदारी, उनकी बात मत मानिए। वद्दू, वो चाहते हैं, लौ तुदहिनु फयुदहिनून, कि आप अगर थोड़े ढीले पड़ जाएं, थोड़े अपनी दावत में नरम पड़ जाएं, फयुदहिनून, तो वो भी नरमी इख्तियार करेंगे, वो भी ढीले पड़ेंगे। तो मुशरिकीन का मिजाज ये था कि पहले तो सख्ती से जो है इस्लाम को रोकने की कोशिश की। आपने सीरत पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा। बाद में जो है जब सख्ती से मामला नहीं चला, धमकी देने लगे। अबू तालिब के पास गए थे, आपके भतीजे को संभाल लेना वरना जो है हम उसको कत्ल कर देंगे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अलग अलग किस्म से धमकियाँ दी गई, तकालीफ दी गई। जब देख लिया कि ये हथकंडे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर असरअंदाज नहीं हुए, तो उन्होंने चाहा कि जो है आकर ऑफर दें कि आप जो है जो चाहे करते करें, आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहना थोड़ा छोड़ दें। ये जो बुतों की हम जो पूजा करते हैं उसके ख़िलाफ़ आप नरमी इख्तियार कर लें, हमको आपसे कुछ टेंशन नहीं, हम भी आपके ख़िलाफ़ नरमी इख्तियार कर लें। तो इसी आयत में उसी की तरफ इशारा है। वो जो ऑफ़र आया था उसमें यह ऑफ़र भी था ना, जो सूरतुल काफिरून की आखिरी आयत शान नुज़ुल जो उसका कहते हैं
कि लकुम दीनुकुम वलिय दिन, कि आप थोड़े दिन हमारी इबादत, हमारे भगवानों को पूज लें, हम थोड़े दिन आपके खुदा की इबादत कर लेंगे। तो हमको तो ये नहीं चाहिए ना। तो वद्दू, वो चाहते हैं, लव तुदहिनु फयुदहिनून, कि आप अगर थोड़े नरम पड़ जाएं, ढीले पड़ जाएं, तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे। अब मुशरिकीन में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगलने वाले थे, उनमें से एक था वलीद बिन मुगीरा। वलीद बिन मुगीरा जो है वो, उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है बढ़ चढ़कर जो है आपको जो है ना मानने की, आपको दीवाना कहने की, आपको पागल कहने की, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये चीज़ों में पेश रहता था। तो उसकी क्वालिटीज़ को हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिक्र किया है। एक यहाँ पर जिक्र किया है और आगे सूरतुल मुद्दसिर में आयत नंबर 11 से भी उसी का जो है जिक्र शर है कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आप देख लें। तो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वला तुति', आप इताअत मत कीजिए, आप बात मत सुनिए, आप परेशान भी ना हो। कुल्ल हल्लाफिन महीन, कसरत से कस्में खाने वाले की, पहली सिफत क्या आ गई? कसरत से कस्में खाने वाले की आप इताअत ना कीजिए। जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वला तुति' कुल्ल हल्लाफिन महीन, हल्लाफ मुबालगे का सिगा है, और आप इताअत मत कीजिए हर उस शख्स की जो कसरत से कस्में खाने वाला है। महीन बेकदर है, क्या है? बेकदर है, यानी उसकी वक़्त नहीं है। मैं अभी ये पूरी आयतों के उसकी सिफात जो आयतों में है जिक्र करने के बाद उसके बारे में बताऊंगा कि वो कौन था। हम्माजिन, लोगों के ऐब निकालने वाला, ऐबों को जाहिर करने वाला। वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, हुमज़ा से ही हम्माज है। मश्शाइम बिनमीम, और चुगलखोरी करते फिरने वाला। मश्शाइम बिनमीम, मश्शाइम बिनमीम मशा यमशी से है, नमीम चुगलखोरी करते हैं, मश्शाइम बिनमीम चुगलखोरी करते फिरने वाला। मन्नाइल लिल खैरी, खैर से रोकने वाला, भलाई के कामों से रोकने वाला। मुअतदिन, हद से तजावुज करने वाला। असीम, बड़ा गुनहगार। उतुल्लिम, सख्त मिजाज। बाद ज़ालिका, इन तमाम बातों के बाद। जनीम, वो क्या है? बेनाम है। जनीम कहते हैं नसब कटा हुआ, और जो है जिसका जो साबितुन नसब नहीं होता ना, उसको जनीम कहते हैं। जिसको हराम ज़ादा कहते हैं ना, कि जिसके वालिद कौन है ना मालूम हो, तो जनीम जो गैर साबितुन नसब हो। ये तमाम चीज़ों में उसको जो आगे बढ़ता है, लोगों पे ढोंस जमाता है, हुजूर के खिलाफ बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता है, उसके लिए वो क्यों ये काम करता है, तो यहाँ बताया जा रहा है, अनकान ज़ा मालिन व बनीन, कि वो बहुत माल वाला और औलाद वाला था। यानी ये एटीट्यूड उसके पास क्यों था? क्योंकि उसके पास खूब माल था और औलाद थी। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उस पर हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं। क़ाल असातीरुल अव्वलीन, तो वो कहता है कि ये पिछले वालों की झूठी दास्तानें हैं। उस्तूरतुन जमा असातीर, दास्तानें, झूठी कहानियाँ, अल-अव्वलीन, पहले वालों की। सनसिमुहु अलल खुर्तूम, हम अन करीब उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। खुर्तूम कहते हैं नाक को, दरिंदों की नाक होती है, खुसूसन जो है हाथी की जो सूंड होती है उसके लिए खुर्तूम, और क्या नाम है, सुअर की नाक के लिए भी खुर्तूम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उसकी नाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुर्तूम से ताबीर किया। तो चले देखते हैं कि इसके बारे में कुरान करीम में इतनी बातें क्यों कही गई। एक तो ये है, बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अब देखिए, एक तो है वलीद बिन मुगीरा के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं कि बस उसी के बारे में ये आयतें नाज़िल हुई, अब बात ख़त्म हो गई। अब आप देख लें, हर ज़माने में अगर किसी के अंदर ये सिफ़ात होंगी तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। हमारे पास भी देख लें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा चलता है, तो वो साहब हल्लाफ हैं, झूठे कस्में खाते हैं। हम नहीं कहते, हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं कहते कभी कुछ बात, और दूसरे दिन ही जो है आप उनका इंटरव्यू देख लेना, झूठी बातें कहेंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कहेंगे। खैर, तो
एक तो है हल्लाफ, जो ज़्यादा कस्में खाता है ना वो झूठा होता है। हदीस शरीफ में भी है, मुझे बात याद आ रही है कि नहीं, उससे मना किया गया है कि कस्में खाने से, और झूठी कस्में बोल तो सोने पे सुहागा। महीन ये खुद बेवकूफ़ था, लोगों में इसकी वैल्यू नहीं थी। असल में जो है वलीद बिन मुगीरा जब 16-17 साल का था तो मुगीरा के जो बेटे थे, मुगीरा का जो बेटा था उसका नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, उसने इसको मुंह बोला भाई बना लिया। अब मुंह बोला भाई बोले तो अब जो है मुगीरा का बेटा हो गया ये, तो ये इसका नसब साबित नहीं था। तो अब इस एक तो ये कि झूठी कस्में खाता था और लोगों में इसकी वक़्त नहीं थी, क्योंकि जो ज़्यादा झूठी कस्में खाते हैं, ज़्यादा कसम खाने वाले झूठे लोग होते हैं, उनकी वैल्यू खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लोगों में नहीं होती थी। फिर उसके साथ इसको गुरूर था कि मेरे पास खूब पैसा है, पैसे से नवाजा गया था, और साथ में इसके 10 बेटे थे, वो पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उस पर ये यानी माल और दौलत भी ज़्यादा था और बेटे भी 10 के 10 जो है MP से समझ लीजिए उस ज़माने के, तो इसका गुरूर इसको मौजूद था। तो इसीलिए जो है अब लोगों की ऐबजोई करते फिरता था हम्मास। फिर उसके बाद जो है मशाइम बिन नमीम, चुगलखोरी करने की आदत थी। तो ऐसे लोगों की वक़्त लोगों के पास नहीं होती है जो है ऐब जो होते हैं, और इसी तरह जो है क्या कहते हैं चुगलखोरी करते फिरते हैं। और इसी के साथ साथ महीन इसकी वक़्त नहीं, इसीलिए नहीं थी। फिर ये भलाई के कामों से खैर, अब सबसे बड़ा खैर तो इस्लाम होगा, इस्लाम की दावत होगी, ये खुदा की इबादत की दावत होगी। तो मन्ना इल्लिल खैर, खैर से रोकने वाला था। मुअतदिन, हद से तजावुज़ करने वाला है, लिमिट्स क्रॉस करने वाला है। अब जिसके पास उसके 10 बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और वो जो है खुद जो है पहले से उसकी कुछ तरबियत हुई ना हो, तो वो क्या होगा, किसी के कंट्रोल में तो नहीं आएगा। उसके साथ साथ असीम, ये बड़ा गुनहगार था। उतुल्लिम, बड़ा सख्त मिजाज था। नहीं, अब ये पूरी सिफात देख लेंगे तो जो है सख्त मिजाजी तो आ जाएगी उसके अंदर। बादा ज़ालिका, यानी इन तमाम हल्लाफ, महीन, हम्मास, मशाइम बिन नमीम, मन्नाइल लिल खैर, मुअतदिन 6, उतुल्लिन 7, उन तमाम सिफतों के साथ साथ ये जो है गैर साबित नसब था, यानी इसका नसब क्या है लोगों को मालूम नहीं था। देखिए, इंसान के लिए नसब बड़ा अहम होता है, जानवरों के लिए नहीं होता, लेकिन इंसान के लिए नसब बड़ी अहमियत की चीज़ होती है। अब यहाँ ये सवाल हो सकता है, और लोग सवाल करते भी हैं जो इस्लाम पर एतराज़ करते हैं, या वो लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ समझ लिए कि भाई वलदुज़्ज़िना जिसको कहा जाता है मिसाल के तौर पर, तो उसके बारे में बाज़ अहकाम पढ़कर कहते हैं कि भाई उसका क्या कसूर। अब यहाँ पर भी जो है इस वलीद का जो है खबीस का नसब साबित नहीं था, तो उसका क्या कसूर, उसके वालिदैन का कसूर, उसका क्या कसूर। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि कसूर उस बंदे का नहीं होता, या वलदुज़्ज़िना जो होता है उसका कसूर नहीं होता, लाजिमन हकीकतन कसूर तो उनके वालिदैन का होता है जिन्होंने जो है निकाह नहीं किया और उसको पैदा किया और छोड़ दिया। मसला ये होता है कि जो गैर साबित नसब होता है उसकी बचपन में सही तरीक़े से तालीम व तरबियत नहीं होती, इसकी वजह से उसके अंदर बुरी सिफातें पैदा हो जाती हैं। घर को साफ रखना हो तो आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों के भी अखलाक सुधारने के लिए वालिदैन को कभी नरम कभी गरम उनके लिए बनना पड़ता है। तो जिनके वालिदैन नहीं होंगे, जो इधर उधर पले बड़े होंगे, उनकी जो है आम तौर पर उनकी तरबियत अच्छी नहीं होती। इसीलिए यहाँ क्या आ गया है कि ये खुद बदनाम ज़माना है, जनीम है, उसके बाद वह हुजूर के ऊपर जो है तोहमतें बांधता है। गोया कि ऐसी हुआ कि सूरज की तरफ मुंह करें और थूक दिए। ये तमाम चीज़ें क्यों थी? क्योंकि उसके पास बहुत माल और दौलत था और बहुत सी औलाद थी। अब उसने सरकशी में आकर कहा क्या कि जब कुरान की आयतें आती हैं तो कहता था, जब पढ़कर सुनाई जाती हैं, ये पिछले वालों की झूठी कहानियाँ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सनसिमुहु अलल खुर्तुम, ज़रूर भी ज़रूर अनकरीब हम उसकी नाक पर, उसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। सनसिमुहु, ये वसमा यसीमु से, ठीक है ना, तो नून गिर गया, वाव गिर गया, मिसाल है वसमा यसीमु से, तो यौसिमु था, वाव गिर गया, तो सनसिमुहु अलल खुर्तुम। तो ग़ज़वे बदर में इसकी नाक पर एक ज़ख़म लगा तलवार का, और उसी ज़ख़म की तकलीफ़ में रहा वो ज़िंदगी भर, जब तक था उसकी नाक पर वो ज़ख़म मौजूद था, बाद में वो जहन्नम रसीद हो गया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद से बाग़ वालों का वाक़या है, तो इंशाअल्लाह उसको हम अगले सबक में देखेंगे, क्योंकि वो तफसीली वाक़या है
और एक साथ है, तो इंशाल्लाह उसको हम अगले सबक में देखेंगे। यहीं तक रोकते हैं, तो आप अच्छे से मश्क करें इस सिलसिले में, और कुछ सवालात हो तो पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।